चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी के सुनील सिंह ने नॉमिनेशन के बाद, जिसके बाद लालू प्रसाद की पार्टी और परिवार में विरोध और बगावत के सुर साफ सुनाई देने लगे। मैं 4 रात सो नहीं पाया। मैं आज राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। आंखों में आंसू और भर्राए गले से अपनी बात रखते ये हैं पूर्व मंत्री और आरजेडी के नेता शिवचंद्र राम। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले तक शिवचंद्र राम राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी थे, लेकिन अब उन्होंने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और मैं आज राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। शिवचंद्र राम ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है कि हमारे साथ वादा खिलाफी की गई। सुनील सिंह को आरजेडी से MLC उम्मीदवार बनाए जाने से लालू प्रसाद की पार्टी और परिवार दोनों में बगावत के सुर उठने लगे हैं। शिवचंद्र राम के इस्तीफा देने से पहले ही पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर नाराजगी जता चुकी है। गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात, मक्कारी जिसकी फितरत, विरोधियों से जिसकी मिली भगत, नजदीकियों की बात बताकर उगाही, वसूली करना जिसका धंधा, जो अपनी झूठी धौंस जताने के लिए पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को सामने बिठाकर बहन बेटियों के बारे में ओछी अमर्यादित बातें करता है, उसको कैसे उसके ही द्वारा उम्मीदवार बना दिया गया, जिसे सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने पार्टी की बेहतरी की जिम्मेदारी लालू जी ने सौंपी। समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ताओं, नेताओं का टोंटा पड़ गया क्या? ऐसे ही लोगों की वजह से वर्षों से मजबूती के साथ खड़े कार्यकर्ताओं, समर्थकों में विक्षोभ, असंतोष भी है और ऐसे ही लोगों की वजह से हुआ नुकसान भी दिख ही चुका है बीते वर्ष के नवंबर के महीने में। हालांकि सुनील सिंह ये कहकर बचने की कोशिश करते दिखे कि वो रोहिणी आचार्य की बहुत इज्जत करते हैं, वो पार्टी की नेता हैं और उनका सम्मान है। उनके प्रति मेरा पूरा सम्मान है, रोहिणी जी के प्रति मेरा पूरा सम्मान है। अब सुनील सिंह भले ही रोहिणी की नाराजगी पर गोलमोल जवाब देकर बचने की कोशिश करें, विरोधियों को तो निशाना साधने का मौका मिल ही गया है। सवाल है कि सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा आरजेडी खुद अपने घर की लड़ाई से कब तक जूझता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसे में खबर तो समझिए, विधान परिषद की लड़ाई आरजेडी की कलह सामने आई। दरअसल विपक्ष के पास 1 सीट जीतने के बराबर वोट है। ये आंकड़ा जो है वो विपक्ष के पास 1 सीट के लिए सफिशिएंट बताया जाता है। उसमें भी सबसे ज्यादा 25 वोट जो हैं वो आरजेडी के पास हैं। सुनील सिंह ने नॉमिनेशन किया है आरजेडी की तरफ से, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। सुनील सिंह ने नॉमिनेशन भी किया, लेकिन उनके नॉमिनेशन के पहले आरजेडी में विरोध के स्वर साफ नजर आए। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर बिना नाम लिए सुनील सिंह और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, तो पार्टी के बड़े दलित नेता शिवचंद्र राम ने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। शिवचंद्र राम आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे और इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अब उन्होंने सभी गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात और मक्कारी का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। रोहिणी आचार्य ने आरोप ये लगाया कि भाई पार्टी के अंदर गुटबाजी है, भीतरघात है, विश्वासघात और मक्कारी है। नजदीकियों की बात, ये उगाही की बात होती है, वसूली करना जिनका धंधा हो, लालू जी ने जिसे जिम्मेदारी सौंपी उसने उसे ही उम्मीदवार आखिर कैसे बना दिया, ये भी सवाल खड़े किए। क्या पार्टी में समर्पित और निष्ठावान नेताओं का अकाल पड़ गया है?
शिवचंद राम ने क्या आरोप लगाया है वो भी समझते हैं। मेरे साथ पार्टी ने, शिवचंद राम कह रहे हैं कि मेरे साथ पार्टी ने विश्वासघात किया, मुझे भरोसा दिलाकर धोखा दिया गया, मेरे समर्थकों को गहरा दुख लगा है, दलित पिछड़ों को निराशा हुई है। अब बात एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया और एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। बिहार विधानसभा का मुख्य गेट पर खड़े होकर विक्ट्री साइन दिखाते एनडीए के नेता। तस्वीरें विधान परिषद चुनाव के लिए नॉमिनेशन के बाद की। पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर मजबूत और एकजुट एनडीए का संदेश दिया। नॉमिनेशन के दौरान एनडीए के सभी दलों के दिग्गज नेताओं का महाजुटान रहा। सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। इस बार भी ऐसा लगता है कि नामांकन के मुताबिक चुनाव निर्विरोध। नॉमिनेशन के दौरान एनडीए की एकजुटता दिखी, जबकि आरजेडी उम्मीदवार सुनील सिंह के नामांकन के बाद लालू प्रसाद की पार्टी और परिवार में नाराजगी और असंतोष दिखा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एनडीए भी जहां नॉमिनेशन के दौरान एकजुटता नजर आई, वहीं महागठबंधन की बात कर लीजिए, आरजेडी की बात कर लीजिए, वहां घमासान नजर आया। अब ऐसे में खबर तो समझिए, एमएलसी चुनाव में एनडीए एकजुट, विपक्ष में फूट। दरअसल बिहार में खाली हो रही 10 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है। इनमें 9 सीटों पर पूर्णकालिक द्विवर्षीय चुनाव है, जबकि एक सीट जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की वजह से खाली हुई है, उस पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब 10 सीट वाले चुनाव में एनडीए की ओर से 9 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। पूर्णकालिक चुनाव वाली 8 सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उपचुनाव वाली एक सीट पर उम्मीदवार उतारा गया है। दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से एक सीट पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। एनडीए के किस किस नेता ने नॉमिनेशन किया, अब जरा वो भी देख लीजिए। पवन सिंह, भोजपुरी के पावर स्टार संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित, निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति, ललन प्रसाद, अशरफ अंसारी, ये वो चेहरे हैं जिन्हें आप देख भी पा रहे हो। अब ऐसे में महागठबंधन की तरफ से किस नेता ने नॉमिनेशन किया? एकमात्र चेहरा सुनील सिंह, जो आरजेडी की तरफ से नॉमिनेशन करते नजर आए। मतलब ये कि विधान परिषद की कुल 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और मात्र 10 ही लोगों ने नॉमिनेशन किया है। ऐसे में नामांकन पत्रों की जांच के बाद सभी के निर्विरोध चुनाव होने तय हैं। अब क्यों कहा जा रहा है कि एमएलसी चुनाव में एनडीए एकजुट और विपक्ष में फूट है, उसे समझिए। नॉमिनेशन की जगह एनडीए की एकजुटता नजर आई, नॉमिनेशन पर सभी एक साथ दिखे। गठबंधन के सभी दलों के सदस्यों की मौजूदगी नजर आई। विपक्ष के अंदर विरोध के सुर सुनाई देते नजर आए। नाराज होकर शिवचंद राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की।